हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के सॉरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने देख लिया था जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम कैसे बनाते हैं ना, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, पहचान क्या है और बनाते कैसे है। ये क्या था? असर्टिव सेंटेंस था। क्या था ये? सकारात्मक वाक्य था। अब हम देखेंगे जो है कि अगर निगेटिव आ जाए या इंट्रोगेटिव आ जाए तब हम कैसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए निगेटिव आ जाएगा और इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे। इसको हम पहले जल्दी से क्या करते हैं, फटाफट इसको मिटा लेते हैं। मिट गया। चलिए अब देखिए, मान लीजिए निगेटिव आ गया, जैसे रहेगा मैंने नहीं खाया। क्या आ गया? मैंने नहीं खाया या मैंने नहीं खाया था। मैंने नहीं खाया या मैंने नहीं खाया था, दोनों बात ही बराबर है ना हुआ। चलो तो मैंने नहीं खाया, तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अगर निगेटिव जो आता है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव वाक्य, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट रहता ही है प्लस डिड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? डिड। क्या जुड़ जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज जुड़ जाता था, इसमें क्या जुड़ जाएगा? डिड जुड़ जाएगा, क्योंकि डू का ही जो क्या बोलते हैं पास्ट फॉर्म होता है डिड होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट, और नोट किसके बाद आएगा? डिड के बाद आएगा, क्योंकि निगेटिव है, नोट भी देना है। तो सब्जेक्ट के बाद देंगे डिड, उसके बाद देंगे नोट, और नोट के बाद देंगे वर्ब का पहला रूप, मतलब वर्ब। सिंपल जो माने होता है, जैसे मान लीजिए इसको बनाते, ध्यान से सुनिएगा। मैंने नहीं खाया तो आई डिड के बाद देंगे नोट इट। इसमें कोई भी टू ई टू नहीं लगाना है, सिंपल माने लिख देना है, भी1 लगाना है। आई डिड नोट इट। अब जैसे रहेगा वह नहीं गई, वह नहीं गई, वह नहीं गई, तो गई है तो सी के साथ क्या लाएंगे? डिड। सब में डिड, सी के साथ क्या, इसमें एक ही होता है, डू या डज नहीं होता है, सिर्फ डिड होता है। तो सी डिड, डिड के बाद नोट। अब गो माने होता है जाना, इसमें वेंट नहीं देंगे, वर्ब का पहला रूप देंगे। क्या देंगे? वर्ब का पहला रूप। तो सी डिड नोट गो। अब जैसे रहेगा वे लोग नहीं खाए, वे लोग नहीं खाए। नहीं, जैसे मान लीजिए बारात आया, बारात में हम क्या किए, एक डोल क्या बोलते हैं रंग घोर के उसमें गोबर डाल के मुंह में घुसा दिए। खाएगा वो? नहीं खाया। तो हम लोग बोलेंगे वे लोग नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? तो उसके साथ गड़बड़ हो गया ना। तो वे लोग नहीं खाए, वे लोग नहीं खाए, तो क्या बनाएंगे? दे मतलब होता है वे लोग, दे। अब दे सब के साथ क्या आता है? डिड। तो दे डिड के बाद नोट। अब खाए का मान होता है इट, दे डिड नोट इट। वे लोग नहीं खाए, नहीं खाए तो मेरा क्या लेगा? भार में जाए, अब भूख उसी को लगा है। वे लोग नहीं खाए। अब रहेगा हम लोग नहीं गए, हम लोग नहीं पढ़े, सॉरी हम लोग नहीं पढ़े देंगे, हम लोग नहीं पढ़े एकदम टॉपर बन जाएंगे बिना पढ़े हुए। ठीक, हम लोग नहीं पढ़े। तो हम लोग का माने क्या होता है? बोल जोर से। वी मतलब होता है हम लोग। अब क्या आएगा? डिड, वी डिड के बाद नोट आएगा, पढ़ना का होता है रीड, वर्ब का पहला रूप, तो आर ई डी हो गया। वी डिड नोट रीड, हम लोग नहीं पढ़े, तुम लोग नहीं पढ़े, तो यू डिड नोट रीड, तुम लोग नहीं पढ़े, क्या बनेगा? यू डिड नोट रीड। ठीक है, चलिए तो निगेटिव वाला हो गया ना निगेटिव वाला। अब समझा देते हैं इंट्रोगेटिव वाला। इसको हम क्या करते हैं, खत्म कहानी इसका, इसको हम मिटा देते हैं। अब ये निगेटिव वाला भी हो गया। अब मान लीजिए हमसे कोई पूछ दे, क्या तुमने नहीं पढ़ा, प्रश्न कर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा का अंग्रेजी अनुवाद करो ना। अब बन जाएगा इंट्रोगेटिव। क्या आ गया? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। हमसे पूछ देगा क्या तुमने नहीं पढ़ा, इसका ट्रांसलेशन करो अंग्रेजी में, तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, मतलब होगा लेकिन इसी में से होगा। इसमें क्या करेंगे फॉर्मूला में, जो इंट्रोगेटिव का होता है डिड जो है ना, डिड यहाँ पे इसको उठा के पहले कर देंगे। क्या कर देंगे? डिड। तब देंगे सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप। अगर मान लीजिए नोट आ गया, नहीं आ गया, मतलब इंट्रोगेटिवो है और नोटो है, तब जो यहाँ पे ये हो जाता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट,
तब देंगे V1। नहीं समझे बात? मान लीजिए पूछता हूं, क्या तुमने पढ़ा? क्या तुमने पढ़ा? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क दे, कुछ छूट मतलब कोई कुछ हो ना हो क्वेश्चन मार्क देंगे, भले ही ट्रांसलेशन बने ना बने, क्वेश्चन मार्क छूटना नहीं चाहिए। क्या तुमने पढ़ा? तो क्या बोले है डिड पहले लिखने का, तो डिड हम पहले लिख दिए, ठीक है डिड। अब सब्जेक्ट देंगे तो तुम का होता है यू। अब बोलेगा सर तुमने है, यू माने तुम होता है, तो भाई तुमने आपने सबका यू ही होता है, समझे? चलो तो डिड यू। अब रीड माने होता है पढ़ना, दे दो रीड V1 क्वेश्चन मार्क हो गया। सॉरी, डिड यू रीड, ठीक है। चलो अगला मान लो, जैसे अब रहेगा जैसे क्या सीता गई? क्या सीता गई क्वेश्चन मार्क। तो डिड पहले लगाएंगे, डिड, तब देंगे सब्जेक्ट सीता, गो मैंने जाना, गो क्वेश्चन मार्क। डिड सीता गो? क्या सीता गई? क्या रीता खाई? मान लीजिए पूछ रहा, क्या रीता खाई? है रीता खाई कि नहीं खाई? तो क्या देंगे डिड रीता क्या इट, ठीक है। चलो अब जैसे रहेगा क्या राम गया? क्या राम गया? तो क्या लगाएंगे पहले डिड, तब सब्जेक्ट राम, गो, क्योंकि V2 है, इवेंट नहीं लगाएंगे। वेंट लगता है कौन सकारात्मक वाक्य में? सबसे पहले वाले में, कि वह गया तो ही वेंट, वह गया तो गया ही रह गया, ना ही वेंट आफ्टर दिस ही नेवर गो, ही नेवर कम, ना इसका वाक्य बनाएंगे कि वह गया तो गया ही रह गया, कहाँ गया पता ही नहीं चला। सबका वाक्य बनाएंगे, वह खाता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, ऐसा ऐसा वाक्य बनाएंगे कि आप लोग बन जाएंगे मास्टर, फिर हमको पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। चलो तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्या करते हैं? इरेज करते हैं। बोलेंगे सर अब ये इरेज करते हैं, अब ये भी पढ़ाइएगा, कैसे इरेज करते हैं? चलिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया, निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया, असर्टिव का फॉर्मूला हो गया, तीन का हो गया। अब मान लीजिए नोट आ गया तो यहाँ पे बता ही दिए, जैसे मान लीजिए है क्या तुमने नहीं पढ़ा, यहाँ पे आ जाएगा क्या तुमने नहीं पढ़ा क्वेश्चन मार्क। तो कुछ नहीं करेंगे, डिड यू बोले है ना सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट लगा देंगे, डिड यू नोट रीड, डिड यू नोट रीड, हो गया, खत्म कहानी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहानी खत्म। अब इसको हम जीने लायक नहीं छोड़े हैं, इतना इसको मारे पीटे है कि सबका पोस्टमार्टम कर दिया गया है। तो आशा करता हूं जो है पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब मारिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।